अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तैयबा आवान है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन खबरों से आपको आगाह करते चलें कि आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। इसराइली बदनाम जमाना जेल में हम पर कुत्ते छोड़े गए। मुश्ताक अहमद ने वीडियो बयान जारी कर दिया जिसमें वो कहते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में मुश्ताक अहमद ने कहा है कि 150 साथियों के साथ अर्दन पहुंच चुका हूं। 5 दिन इसराइल के एक सहरा में वाक़ बदनाम जमाना नेगो डिजर्ट जेल में रहे हैं। 5 दिन जेल में रहने के बाद उन्होंने बताया, इस दौरान हमारे हाथ पीछे बांधे गए, आंखों पर पट्टियां बांधी गई, पाँव में बेड़ियां बांधी गई और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर कुत्ते भी छोड़ दिए गए। अगर हम बात करें, बंदूकें रखी गई और बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। जेल में हवा, दवा और पानी तक का भी कोई इंतजाम नहीं था। अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए जेल के अंदर 3 दिन तक भूख हड़ताल भी की, लेकिन कोई भी अमल नहीं किया गया। अगर आगे हम बात करें कि 3 दिन की जदोजहद के बाद मुश्ताक अहमद का कहना था कि फ़लस्तीन की आज़ादी की जदोजहद जारी रहेगी, गजा को बचाने के लिए कोशिशें करते रहेंगे, आखिरी दम तक कोशिश करेंगे, मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, हम इसराइली नाकाबंदी को बार बार तोड़ेंगे। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने साबिक पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत ग्लोबल समूह फोटेला के मजीद 138 अरकान को डिपोर्ट कर दिया, जिसके बाद इन लोगों को अर्दन पहुंचा दिया गया है। पाकिस्तान के नायब वजीर आजम इसहाक डार ने अपनी एक्स पोस्ट में मुश्ताक अहमद की रिहाई की तस्दीक करते हुए कहा कि मुश्ताक अहमद अर्दन में पाकिस्तानी सफारत खाने में बाहिफाजत मौजूद हैं। अगली खबर की जानिब बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि हालिया जंग में भारत के 7 त्यारे तबाह हुए, इसका जिक्र अमेरिकी सदर ने भी किया। डीजीआईएसपीआर के मुताबिक ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए डीजीआईएसपीआर ने कहा कि हमारी हुकूमत अमली मौसर और पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को शामिल करना जा रही है। हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए तैयार रहते हैं, चाहे मुकामी हो या मुशरकी। हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए हम तैयार हैं। अगर बात करें, हम आगे बढ़ते चलें तो इन्होंने पाकिस्तान को कहा कि भारत से हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं और ना ही पाकिस्तान ने कभी भी एदादो शुमार और हकाइक से खेलने या छुपाने की कोशिश की। हमारा दफाई बजट भारत के मुकाबले में नहायत कम है और हमारे पास लामहदूद वसाइल नहीं है। डीजीआईएसपीआर का कहना था कि मुर्गा हक में भारत हमारा कोई त्यारा नहीं गिरा सका, जबकि तबाहशुदा भारतीय त्यारों की तादाद 7 है और ये वही अदद है जिसका जिक्र अमेरिकी सदर ने गुज़िश्ता हफ्ते अपनी तकरीर में किया था। आगे बढ़ते चलें तो सनम जावेद के अगवा में हाथ किसका था, बताते चलें। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद के मुबैना अगवा, पेशावर तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा सनम जावेद के मुबैना अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सनम जावेद की दोस्त खातून वकील की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना शिरकी में ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे के मतन के मुताबिक सनम जावेद को पेशावर की मारूफ शाहरा पर रोका गया और 5 अफराद उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले गए। मुतन में कहा गया है कि इस संगीन वाक़ये से खातून की अलमदारी और सवालिया निशान है, लिहाजा वाक़ये की फ़ौरन तहकीकात की जाए और मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-अमीन गंडापुर की हिदायत पर सनम जावेद के मुबैना अगवा के मामले पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आगे बताते चले, आईएमएफ ने हुकूमत को सैलाब मुतासर इलाकों में तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स जारी करने से रोक दिया। आईएमएफ ने वफाकी हुकूमत को सैलाब मुतासर इलाकों में स्कीमों के लिए फंड्स जारी करने से रोक दिया, जबकि वफाक ने आलमी इदारे से सैलाब के बाइस इक्तसादी हदाफ में नजरसानी की दरख्वास्त भी कर दी। जबकि आईएमएफ ने वफाक को सैलाब मुतासर इलाकों में स्कीमों की फंड्स देने से रोक दिया। जराये के मुताबिक आईएमएफ का कहना है कि सूबे के मुतासरा इलाकों में बहाली स्कीमों को अपने वसाइल से फंड्स दें और सूबे यकीनी बनाएं कि बहाली स्कीमों पर सरप्लस में कमी ना आए। आईएमएफ का तरसीलात ज़र 45 अरब 76 करोड़ डॉलर तक महदूद रहने का तखमिया है। तो नाज़रीन, आज की ये खबरें थी, आपको कैसी लगी लाजमी बताइएगा। इसी के साथ नया दौर को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।